के पीछे छिपी हैं और किस्से जो सच्चाई से भी ज्यादा फिल्मी है। यही है फिल्मी मसाला और मैं हूं आकांक्षा, लेकर आई हूं आपके लिए आज बॉलीवुड मसाला नहीं बल्कि बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट का मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग बॉस 19 ने ना सिर्फ ड्रामा और कंट्रोवर्सी ही दी है बल्कि ऐसे स्टार्स की असल जिंदगी और नेटवर्क के राज खोले हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। कोई है जिसने 500 रुपए से सफर शुरू करके आज करोड़ों की कमाई तक का रास्ता तय किया, तो कोई एमबीए छोड़कर टीवी का सुपरस्टार बन बैठा, कोई आलीशान लाइफस्टाइल का झूठा फ्लेक्स दिखाकर चर्चा में आया, तो कोई पढ़ाई और एक्टिंग दोनों में टॉपर निकला। यहाँ है ऐसे चेहरे जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी अपने हसल, ग्लैमर और सक्सेस से सबको इंस्पायर कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कितना अमीर, कितना स्ट्रगलर और कितना रियल है इस सीजन में। अमाल मलिक यानी म्यूजिक की वो आवाज जिसने जय हो से एंट्री मारी और एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से लेकर कबीर सिंह तक गानों को सुपरहिट बना दिया। टैलेंट का लेवल इतना हाई है कि फिल्म फेयर जैसे बड़े अवार्ड्स भी झोली में आए। अब पैसों की बात करें तो भाई की नेटवर्थ करीब 37 से 40 करोड़ है और सुनो, एक नाइट परफॉर्मेंस में 25 लाख तक कमा लेते हैं। इंस्टा पर उनके 4.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और एंगेजमेंट भी काफी सॉलिड है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल है वो है ये कि फैमिली के पास सिर्फ 500 रुपए बचे थे और वहीं से उठकर आज इंडस्ट्री के सबसे बड़े म्यूजिक ब्रांड्स में से एक बन गए हैं। यानी म्यूजिक, पैसा और रियल लाइफ स्ट्रगल्स का परफेक्ट कॉम्बो है अमाल मलिक का स्वैग। यहीं दूसरे नंबर पर है टीवी के दिग्गज गौरव खन्ना, अनुपमा के अनुज कपाड़िया, जो अपने एमबीए और आईटी के बैकग्राउंड को छोड़कर एक्टिंग में चमकते हुए आज टीवी और रियलिटी के सबसे चर्चित नामों में से है। नेटवर्थ करीब 12 से 15 करोड़ बताई जा रही है। रोल, ब्रांड एंडोर्समेंट और सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जीत की वजह से खास नाम बन चुके हैं। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में 20 लाख का कैश प्राइज जीता और अपने नाम ये खिताब कर लिया। बिग बॉस 19 में तो कमाई का माजरा और ज्यादा बढ़ गया। 17.5 लाख पर वीक यानी 2.5 लाख हर एपिसोड का, और ये दमदार रेट है जिसकी वजह से सीजन के सबसे हाई फीस पाने वाले कंटेस्टेंट में से ये एक है। उनके पास मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट है, ऑडी A6 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, और अपनी पत्नी को गिफ्ट की गई एसयूवी आकांक्षा चमोला जो कि उनकी पत्नी है। 2016 में उन्होंने शादी की, लेकिन 9 साल के बाद भी बेबी की इच्छा ना करने की वजह से अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करते हैं और ये चीज भी आज काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तीसरे नंबर पर है तान्या, जो कि अपने आप को एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बता रही हैं। मिस एशिया टूरिस्ट 2018 और फाउंडर ऑफ हैंडमेड विद लव बाय तान्या फैशन ब्रांड है। किचन जाने के लिए लिफ्ट, 7th फ्लोर पर कपड़े और बिजली का बिल 0 क्योंकि घर चलता है सोलर पर। तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 में एंट्री मारी तो लोग जैसे 7 स्टार लाइफस्टाइल टूर चल रहा हो वैसी कहानी बनाई। कहती हैं पूरा एक फ्लोर सिर्फ साड़ियों के लिए है, 5 नौकर हर फ्लोर पर, 7 ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड जिसने कुंभ में 100 जानें बचाई। लेकिन ट्विस्ट ये निकला कि असली घर तो बस 3 मंजिला है, एक फ्लोर बैंक को किराए पर और दूसरा उनके बिजनेस हैंडमेड लव बाय तान्या का ऑफिस, और जिन्हें नौकर बताया जा रहा है वो दरअसल उनका स्टाफ है। अब पैसों की बात करें तो तान्या मित्तल ने अपनी करियर की शुरुआत एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे की थी। सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ इतनी स्ट्रांग है कि लाखों फॉलोअर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। फिलहाल उनकी नेटवर्थ करीब 12 से 15 करोड़ बताई जा रही है। चौथे नंबर पर आती है इस सीजन की सबसे यंग स्टार प्लस कंटेंट कूल अशनूर कौर, वो बच्ची जो 5 साल की उम्र में टीवी डेब्यू कर गई। शुरू हुई झांसी की रानी से और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, पटियाला बेब्स, सुमन इंदूरी जैसे हिट शोज में बड़े रोल निभाकर बन गई हर घर की फेवरेट। पढ़ाई की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में 93%, क्लास 12th में 94% लाकर सबको हैरान कर दिया। उसके बाद जय हिंद कॉलेज से मास मीडिया में ग्रेजुएशन की। नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार अशनूर की कमाई फिलहाल लगभग 7 से 9 करोड़ की आंकी जा रही है। एक्टिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया डील से ये रकम जुटाई है। इतना ही नहीं, 19 की उम्र में मुंबई में अपना ड्रीम घर भी खरीद लिया है और ये काफी ज्यादा मुश्किल है, और ये सब करते हुए भी उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ मिस नहीं की।
फिर आती है वो अनुभवी अभिनेत्री प्लस समाज सेवा कुनिका सदानंद, वो नाम जिसने 90s में हम साथ साथ हैं, बेटा और खिलाड़ी जैसी फिल्मों में दमदार भूमिका निभाई और फिर खुद को साबित कर डाला एक लॉयर, सिंगर, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविस्ट और एंटरप्रेन्योर के रूप में भी। 3 दशक से भी ऊपर का करियर कर्मा इवेंट्स जैसे इवेंट कंपनी और तारा चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे एनजीओ चलाने वाली उनकी नेटवर्थ की रिपोर्ट्स के अनुसार 8 से 10 करोड़ तक बताई जा रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की ही नहीं, उन्होंने 27 साल तक एक रिश्ते को छुपा कर रखा, बाद में खुलकर बताया और महसूस किया कि आजादी में ही असली हल्कापन है। राइटर एक्टर ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर ज़ीशान कादरी बिग बॉस 19 में एंट्री लेने के बाद इनकी वासेपुर सीरीज और ज्यादा पॉपुलर हो गई। ये वासेपुर से उठकर मुंबई तक खींचे चले आए और ये उस स्क्रैपी कलाकार की कहानी है जिसने HCL और कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ी और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कल्ट फिल्म में सपना जिया। वहां सिर्फ अभिनय नहीं किया, स्क्रिप्ट भी लिखी, कैरेक्टर भी निभाया, बने स्टोरी टेलिंग के गेम चेंजर। अब उनकी नेटवर्थ देखें तो मीडिया और सोर्सेज बताते हैं कि लगभग 6 से 7 करोड़ से शुरू होती है। वहीं कुछ रिपोर्टर्स और इंकवेल टाइम्स के हिसाब से ये 7 से 15 करोड़ तक एस्टिमेट्स में उछलता रहता है। लेकिन पैसा सिर्फ आधी स्टोरी है। ज़ीशान एक राइटर, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। उन्होंने मिरुथिया गैंगस्टर्स डायरेक्ट किया, वेब सीरीज, इंडी फिल्म्स बनाई, प्रोडक्सी चलाई, मल्टीफैक्टेड हसल, ऑन पॉइंट। बिग बॉस 19 में अब उनकी एंट्री हो गई। लेकिन बिग बॉस 19 में आते ही उनका गेम काफी स्ट्रॉन्ग रहा है और शुरू से ही वो इस गेम में काफी स्ट्रॉन्ग बने रहे हैं। ज़ीशान बिग बॉस 19 में एंट्री लेने के बाद से काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और 12 दिनों में उनका ये बिल्कुल भी डाउन में नहीं गया है। इवन वीकेंड के वार पर भी उनकी काफी तारीफ हुई। और सोशल मीडिया अपीयरेंस की बात करें तो सोशल मीडिया पर ज़ीशान कादरी के इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग आज भी काफी ज्यादा अच्छी है। टिकटॉक से बिग बॉस तक का सफर, आवेज दरबार की पहचान आज करोड़ों में है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। आवेज ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डांसर और कोरियोग्राफर सालों पहले की थी, जब सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। मुंबई की गलियों से लेकर बड़े म्यूजिक वीडियो तक उन्होंने एक एक मौके के लिए संघर्ष किया और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। आज उनकी नेटवर्थ करीब 12 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो उन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट, यूट्यूब और इंस्टा वीडियो से हासिल की है। बिग बॉस हाउस में उनकी एंट्री सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि उनके संघर्ष की जीत थी। वहीं नगमा मिराजकर संग उनकी जोड़ी ने शो में इमोशनल और रोमांटिक टच दिया है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया और नगमा भी उनके इस स्ट्रगल में हमेशा साथ रही। सोशल मीडिया पेरेंट्स की बात करें तो सोशल मीडिया पर उनके आज कुल मिलाकर 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। स्टार से फिटनेस इन्फ्लुएंसर, मुंबई के मॉडलिंग वर्ल्ड से निकलकर छोटे पर्दे और बॉलीवुड में धमाके करने वाले अभिषेक बजाज ने जर्नी शुरू की थी, लेकिन सालों की मेहनत, संघर्ष और एक्टिंग के छोटे बिग प्रोजेक्ट ने उन्हें आज एक कॉमन नाम से खास पहचान बना दिया है। मॉडलिंग से टेलीविजन होते हुए उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, चंडीगढ़ करे आशिकी और बबली बाउंसर जैसी फिल्मों में सफर तय किया और अब बिग बॉस 19 में अपनी इंटरनेशनल एनर्जी बिखेर रहे हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार 2025 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 5 से 8 करोड़ के बीच बताई जा रही है, जो टीवी फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया और रियलिटी शो की कमाई में बटी हुई है। बिग बॉस के घर में उनकी फिटनेस, बेहिचक स्टाइल और दमदार पर्सनैलिटी ने उन्हें फैंस का नया पसंदीदा बना दिया है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो अभिषेक बजाज के लगभग 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं। हो सकता है बिग बॉस के बाहर आते आते इनके भी मिलियन में फॉलोअर्स हो जाएं, क्योंकि लोग इनको काफी ज्यादा प्यार कर रहे हैं। और ये थे 8 नाम और उनकी नेटवर्थ की पूरी कहानी। अगले 8 नाम आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, सो स्टे ट्यून। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल एच न्यूज को फॉलो जरूर करना।